तो कैसे आप लोग, मैं रोशन स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ग्रो ब्रोकिंग पे। बताना चाहूँगा इस देखो, आज कोई टॉपिक यही है कि हमारा जो हम कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। राइट, टॉप 8 स्टॉक लेके आया हूँ कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। राइट, क्योंकि क्या राइट टाइम है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए 2022 में, जिसमें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बताना चाहूँगा तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्केट में आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे पहले इसके बारे में जान लें। तो देखो, आप पहले खुद से एनालिसिस करें। मैं कितना ही बता दूं आपको कि आप इस स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट कर दें और आपके लिए बहुत लंबा फ़ायदा होने वाला है या फिर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं। आप जब भी इन्वेस्ट करें पैसा, अपना पैसा, पहले मार्केट को एनालाइज करें। तो देखो, मार्केट में 2 थिंग्स होती हैं। पहला कि आप ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड करने पे ये होता है कि आपको मार्केट के बारे में से कुछ सीखना है। सीखने के बाद सारी चीज़ें आप जानते हैं। जानने के बाद आप मार्केट में उस तरीके से परफॉर्म करते हैं। राइट, क्योंकि आपको ट्रेड में लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो आप जैसे 1 लाख रुपए का अमाउंट होता है और आप अगर चाहें तो 10 से 15 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट कर सकते हैं। कोई इशू बड़ी बात नहीं है कि आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपना टाइम दिया है, अपने तरीके से चीज़ों को सीखा है, तो डेफिनेटली कि आप उसको कर सकते हैं। बट अगर वहीं पे अब देखो, आपके पास टाइम भी नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अब जाना भी है, अपने ऑफिस भी करने हैं सारी चीज़ें, तो यस मैं ऐसा करूं कि पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दूं और पैसा मेरा डबल हो जाए। तो देखो गाइज, मैं सीधा नॉर्मल बताता हूं कि अगर आप ये सोच के आए हैं कि स्टॉक मार्केट में इस वीडियो देखने के बाद पैसा आपका डबल हो जाएगा या फिर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो पैसा ऑलमोस्ट ही डबल हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर आप कहते हैं जैसे कि अगर कोई बंदा मेरे से पूछता है, रोशन आप स्टॉक मार्केट में कैसे होगा, मैंने एंट्री तो ले ली बट लेने के बाद मैं कितना पैसा इन्वेस्ट करूं और कि डबल हो जाए, तो देखो मैं सीधा कहना चाहूँगा कि मार्केट में पैसा डबल होता है। आई नो कि होता है, बट लेकिन इतनी जल्दी नहीं होता जितनी जल्दी आप सोचते हो। जैसे कि आपने अगर किसी भी एक नॉर्मल देखिए, अगर आप एक नॉर्मल बंदे से पूछते हो, वो बंदा सिर्फ यही कहेगा कि सर मैं इस मार्केट में इसलिए आया कि आप पैसा एक बार में डालूंगा एंड वो 2 से 5 महीने में, 10 महीने में डबल हो जाएगा। मैं कहूँगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो, हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कंपनी के ग्रोथ के हिसाब से, अगर मान लो कि आपने एक कंपनी है जो कि जिसे टेक्सटाइल का है या फिर कोई कंपनी है जिसका जो है बिल्डिंग मटेरियल्स के रिगार्डिंग काम, जैसे DLF ले लो, तो मान लो कि कोविड का जैसे सिचुएशन आ गई, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 2019 में, आप सोचते 2020 से 2021 के बीच में पैसे डबल हो जाए, नहीं हो सकता। कंपनी के प्लांट्स हैं, कंपनी का काम ठप हो गया क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्राइसिस चल रहे हैं, तो कंपनी काम नहीं कर पा रही, तो देन आपको कहाँ से प्रॉफिट मिलेगा। राइट, तो वहाँ पे तो आपका पैसा अटक गया। तो देखो सिंपल सी बात है, जब कंपनी का ग्रोथ हाँ उस 2 सालों में नहीं हुआ, बट लेकिन 2022 में देखने को मिल रहा है, आने वाले 2023 में इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा DLF में, बिकॉज क्योंकि कंपनी का काम चालू हो चुका है, वर्कर्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो नए प्लांट्स हैं वो लॉन्च कर रहे हैं एंड सारी चीज़ें नए जो बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो दैट्स वाई कि अब कंपनी का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ है, बट जिन्होंने 2020-2021 का अनुमान लगा के रखा था उनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि देखो, मार्केट है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो यहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उससे पहले आपको ये जानना होगा कि स्टॉक मार्केट इज़ नॉट अ सट्टा मार्केट। कि जैसे होता है ना कि आप सोचते हैं ये जुआ है कि हमने खेला एंड उसके बाद सीधा मार्केट में पैसा डबल, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो आप इसको छोड़ दें, इसको साइड में रख करके अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में आएँ कि यस, जैसे कि आप कोई भी एक व्यक्ति लो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होती है जिसको कि आना जाना, उसके बाद साथ में पैसों को इन्वेस्ट करना, अब 20 हज़ार रुपये सैलरी है, 15 हज़ार रुपये बंदा खर्च कर लेता है, उनकी घर की चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को मैनेज करना है, उसके बाद सब कुछ बचा करके 5 हज़ार रुपये बंदा बचा पाता है, वो अपने बैंक में रखता है। वो चाहता है कि नहीं, मैं ऐसे 5 हज़ार रुपये जो बैंक में बचा के रखता हूँ, मैं ऐसा रखूँ जैसे मैं बैंक में रख के भूल जाता हूँ उस अमाउंट को। इस तरीके से मैं एक शेयर में पैसे इन्वेस्ट करूँ और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए करूँ और मैं भूल जाऊँ कि पैसा जब हो जाए, जब कंपनी का ग्रोथ हो, देन मुझे इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिले। तो डेफिनेटली इट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि आप उसको कर सकते हैं। तब वो व्यक्ति आकर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है और इट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि उसे स्टॉक के बारे में नहीं पता, उसने छोटा सा मोटा अगर कोई आइडिया भी लिया एंड चीज़ों को देखी और उसने इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए, तो डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर उसने वैल्यूएबल स्टॉक में अगर की है उसको इन्वेस्टमेंट, तो डेफिनेटली वो जो कंपनी जब ग्रोथ होगी 2 नहीं 3 में नहीं 4 साल में, अगर 5 साल में ग्रोथ होती है कंपनी की, तो डेफिनेटली पैसा उसका डबल होगा। डबल नहीं होगा बट 10 से 20% का रिटर्न तो मिलेगा। जो कि कंपनी, जैसे कि अगर आप जाओगे अभी बैंक में, तो बैंक आपको 4% से ज़्यादा का रिटर्न नहीं देता।
उसके ऊपर 18% का जीएसटी अलग से लेता है। तो जितना 1 लाख रुपए के 1 लाख के ऊपर अगर 4% का रिटर्न आपको मिल रहा है साल भर में, यानी 4,000 रुपये का, और 4,000 रुपये पे अगर आप उस पर 18% जीएसटी काट रहे हैं तो कहाँ पे कितना रिटर्न मिल रहा है वो तो आपको दिख रहा है, राइट। तो अगर वो व्यक्ति जाएगा तो सिंपल सी बात है वो नहीं सोचेगा। बट हाँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इन सब की बात छोड़ते हैं। जो इसका टॉपिक है आज का, जो हेडिंग पढ़ी होगी आपने टाइटल की, जिसके लिए आपने क्लिक किया इस टाइटल पे कि 8 स्टॉक्स जो हम इन्वेस्ट करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा, राइट। तो देखो पहले वैल्यूएबल स्टॉक्स जो होगा, पहली बात तो एशियन पेंट्स जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं द बेस्ट, क्योंकि देखो एक नॉर्मल सा स्टॉक है एशियन पेंट्स, जिसमें कि आप पैसा लगाने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हैं। वैल्यूएबल कंपनी है, कहीं जाएगी नहीं, ठीक है। ये एक ग्रोथ की कंपनी है, ये मैंने बस रिसर्च और एनालिसिस करके मैंने आपको बताया। बट फर्स्ट आप जब भी मार्केट में इन्वेस्ट करें पैसा, अपने आप से एनालिसिस करें, रिसर्च करें, उसके बाद। तो मैं बता रहा हूँ, देखो वैल्यूएबल स्टॉक में अगर आप मान के चलो तो एशियन पेंट्स हो गया एंड कोलगेट, ऐसी 2 कंपनियां हैं जो कि आपको मार्केट में बहुत फायदा मिलेगी इन द फ्यूचर के लिए, राइट। ये वैल्यूएबल कंपनी है, आज नहीं तो कल आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ऐसी कंपनियां आई हैं। बट अगर आप ऐसे बोलते हैं कि नहीं यार ये तो वैल्यूएबल कंपनी है, बट हाँ यहाँ पे पैसा ये नहीं कि 2 साल में डबल हो जाएगा। ये वैल्यूएबल कंपनी है, धीरे धीरे अमाउंट आपका बढ़ेगा। अगर आज 2,000 रुपये का है तो कल आपको 2100 मिलेगा, कब हो सकता है 2200, कल फिर दोबारा से 1800 भी आ सकता है। तो डेफिनेटली कि ये वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बट यस, अब जैसे एक ग्रोथ वाली कंपनी होती है, मैंने आपको 2 स्टॉक बताए, कोलगेट, सेकंड एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स एंड सेकंड कोलगेट, इन दोनों को वैल्यूएबल स्टॉक के रूप में आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा यहाँ पे, एंड आपको लॉन्ग टर्म में इसको प्रॉफिट मिलेगा। बट अगर आप अपने आप को से खुद से एनालिसिस करें, खुद से चीज़ें देखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें, मैं फिर से कहना चाहूँगा आपको। और देखो अगर आप ग्रोथ वाले स्टॉक में जाएंगे, हाँ यहाँ पे पैसा डबल होता है एक लिमिटेड टाइम पे, फर्स्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल में पैसा डबल हो रहा है, 4 साल में 1 लाख रुपये डाला 2 लाख रुपये हो गया। बट हाँ, उसके लिए क्या है, जितना रिस्क है, जितना आपको पैसा रिस्क में मिल रहा है, जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है, उतना रिस्क भी ज़्यादा है। सिंपल, अगर 1 लाख का अमाउंट 2 लाख हो रहा है तो 1 लाख का अमाउंट 50,000 भी हो सकता है। ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो अगर उसमें मैं देख के चलूँ तो देखो अभी तो जैसे कि अभी अगर आप देखोगे तो पेटीएम में सबसे बुरी न्यूज़ भी एक और आई है कि देखो मार्केट में ऑलरेडी पेटीएम का नाम वैसे खराब हो गया। आईपीओ आने के बाद 1700, 1600, 1300, उसके बाद सीधा मार्केट 700। बट कल आरबीआई की गाइडलाइंस पास हुई, उसके हिसाब से अब पेटीएम जो है अपने नए यूजर्स को अभी अकाउंट ओपनिंग करने के लिए नहीं दे सकता, नए यूजर्स को एक्वायर नहीं कर सकता। उसके पीछे कारण ये है कि उनको कुछ आईटी सेक्टर की तरफ से इंटरनल पॉलिसीज़ में थोड़े से कुछ चेंजेस करने हैं, और वहाँ पे जो है वो उसको डाटा के ऊपर कोई दिक्कत है, तो इसलिए भी नए यूजर्स को पेटीएम अभी एक्वायर नहीं कर सकता। तो इसमें भी दिक्कत है। अब पेटीएम के ऊपर पहले से उसका आईपीओ आने के बाद वहाँ पे ऑलरेडी पेटीएम इतना लॉस झेल चुका है, उसके बाद दोबारा से आरबीआई की गाइडलाइंस आने के बाद अब वो नए यूजर्स को एक्वायर नहीं कर सकता। बट कोई बात नहीं, आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए सोच के। बट हाँ, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप उस पर इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो देखो अगर मैं चाहूँ, देखो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो देखो अगर आप ग्रोथ की कंपनी अगर आप उठा के ले चलते हो तो अभी जो मार्केट बहुत नीचे है, तो अभी आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो रहेगी वो आप पीलामल बाई कर सकते हो, PEL। अगर आप ये सर्च करते हो स्टॉक मार्केट की किसी भी एप्लीकेशन में, PEL आप डालते हो, पीलामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड, तो देन आपको जो कंपनी का शेयर है अभी ऑलमोस्ट आपको 1900 समथिंग मिलेगा। तो आप इसको आप एक बाई कर सकते हो, बिकॉज इसका मार्केट प्राइस अभी वैसा है। हाँ, इसमें ग्रोथ की चांसेस बहुत ज़्यादा है, 100% का बाइंग रेट भी है। अगर आप एनालिसिस करोगे तो PE निकाल करके तो देन आपको दिखेगा। पर लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि आपने एनालिसिस पहले खुद से करें, उसके बाद स्टॉक में इन्वेस्ट करें, मेरी बातों पर ना जाएँ। ये तो मैंने अपनी तरफ से एनालिसिस किया है, देन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आप PEL का शेयर बाई कर सकते हैं। सेकंड जो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है वो है नज़ारा टेक्नोलॉजीज़। नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ एक इंटरटेनमेंट का शेयर है जो कि राकेश झुनझुनवाला जी का है। तो वो भी 1700 के आसपास का भी चल रहा है। उसका मार्केट प्राइस जो है 30, उसका 12 वीक हाई प्राइस जो है 3,300 रुपीज़ का है। तो आप उसको ही बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एंड उसको भी आपको वहाँ दिखेगा। बट देखो मैं कहूँगा गाइस कि अभी राइट नाउ ट्रेड में अभी मार्केट ट्रेड जो है थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद यूक्रेन एंड रसिया वाला वॉर तो समाप्त हो गया, बट यहाँ पे ट्रेड में ही आप ट्रेड वॉर चल रहा है। तो ट्रेड वॉर में अभी जैसे कि अगर आप देखने को मिलेगा आपको कि मार्केट में सब कुछ सही होने के बाद भी नहीं हो रहा, तो देखो अभी मार्केट नीचे ही रहेगा। अगर आप इस महीने देख के चलोगे तो मार्केट आपको 17,000 के अराउंड ही दिखने को मिलेगी। तो मार्केट में ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। मार्केट सिर्फ वॉलेटाइल रहेगी, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे, इस तरीके से चलेगा। बिकॉज अभी ट्रेड मार्केट चल रहा है, इन्फ्लेशन दर बढ़ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महंगाई ऑलमोस्ट जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो पेट्रोल का दाम है वो 100 पर डॉलर है, 100 बैरल पर डॉलर है। बट रात को जो न्यूज़ आई है $125 to $155 के बीच में
जो इंटरनेशनल मार्केट में जो है आपको तेल रह सकता है, कच्चे तेल की कीमत। सोचो अगर वो वहाँ से एक्सपोर्ट होगा उतने में, उसके बाद जब इंडिया में आएगा फिर ट्रांसपोर्टेशन बाकी का खर्चा कितना महंगा हो जाएगा, राइट। तो इन्फ्लेशन की दर से देखो मैंने 2 स्टॉक बताया आपको, नज़ारा टेक्नोलॉजी एंड सेकंड जो मैंने बताया आपको पीलामल का, ये 2 स्टॉक। तीसरा स्टॉक जो आप बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के, वो बेस्ट रहेगा आपको पॉलिसी बाजार। अभी तक कंपनी ने सिर्फ लॉस ही बुक किया है, प्रॉफिट बुक नहीं किया कंपनी ने, बट लेकिन हाँ अगर आप उसका अगर ये देखोगे कि उसका मार्केट फीचर एंड प्लान क्या है तो इज़ द बेस्ट की इंश्योरेंस की कंपनी है। लॉस तो नहीं होगा, ठीक है, बट लेकिन हाँ मैं ये भी रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो एंड आपको लॉस, ऐसा नहीं। आप पहले एनालिसिस करो, सारी चीज़ें करो, उसके बाद आई पॉलिसी बाजार आप बाई कर सकते हो, इज़ द बेस्ट, क्योंकि मार्केट प्लान उसका अच्छा है एंड फ्यूचर का, क्योंकि वो इंश्योरेंस की कंपनी है एंड बहुत सारे ब्रांचेस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, और वो इन द फ्यूचर के लिए ग्रोथ की कंपनी है। एंड थर्ड नायका भी बहुत नीचे आ गई है, बट लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि देखो नायका एज अ बेस्ट कि आप बाई कर सकते हो, बट वहाँ पे ही उसका पी रेशियो बहुत हाई है एंड प्राइस बहुत वैसा है, पर लेकिन उनका जो यूज़र फैक्टर है वो बहुत बड़ा है, यूज़र बेस उनका बहुत बड़ा है। नायका का खुद की वेबसाइट है, खुद का यूज़र बेस है बहुत बड़ा, बट लेकिन हाँ अभी समटाइम्स कुछ अंदर उसकी होने में कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वो मार्केट का प्राइस बहुत नीचे आ गया है, बहुत लॉस है उसके कंपनी, बट लेकिन हाँ उनका मार्केट प्राइस एंड यूज़र बेस बहुत बड़ा है। नायका एक कॉस्मेटिक कंपनी है, तो इन द फ्यूचर के लिए वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हो तो इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 2 एंड 4 शेयर में 6 शेयर में बता चुका हूँ, 2 शेयर और बताना चाहूँगा। देखो फर्स्ट मैंने ये बताया आपको कि आपको इसमें ग्रोथ एंड चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एंड उसके बाद अगर आप बोलेंगे सर कि ये तो हो गया कि ठीक है कि आप सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने ये सब कर ली, राइट, एंड उसके बाद जो है चीज़ें होंगी गाइस, तो मैंने बता रहा था देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हमने देखो हमने पहले बताया आपको कि वैल्यूएबल स्टॉक्स कौन से, एशियन पेंट्स। दूसरा मैंने बताया आपको जो वैल्यूएबल स्टॉक है हमारा जिसको आप मान के चल सकते हो कोलगेट। एंड दूसरा शेयर जो मैंने बताया आपको ग्रोथ, जिसमें कि ज़्यादा ग्रोथ है, रिस्क ज़्यादा है, सारी चीज़ें, राइट। तो मैंने वहाँ पर बताया नज़ारा टेक्नोलॉजीज, सेकंड मैंने आपको बताया पीलामल, थर्ड मैंने बताया आपको वहाँ पे कि आप जो बाई कर सकते हो पॉलिसी बाजार हो गया, एंड फोर्थ बताया मैंने नायका, राइट। 6 शेयर में बता चुका हूँ, 2 स्टॉक और बाकी रहते हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात कि अभी आपने बोला कि ग्रोथ तो हो गया सर, एंड उसके बाद आपको जो है आपने बताया वैल्यूएबल स्टॉक कौन सा है जो कि मार्केट में इस तरीके से चल सकता है। देखो अब मार्केट में डिविडेंड नाम की एक चीज़ होती है, आपने सुना होगा डिविडेंड कैसे कहते हैं। डिविडेंड कहते हैं लोग उससे पैसा डबल होता है, एक समय के बाद पैसा वहाँ पे बहुत आना चालू हो जाता है, बट हाँ ऐसा होता है। डिविडेंड वाली कंपनियाँ कौन सी होती है, देखो आईटीसी। अभी तो बोलो सर आईटीसी में ये पैसा तो ज़्यादा नहीं देखा मैंने, 200-250 के बीच में, 200-250 के बीच में चलता रहता है। हाँ आईटीसी एक ऐसा शेयर है जो 200-250 के बीच में चलता है, बट हाँ उसमें डिविडेंड बहुत मिलता है आपको। बहुत मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है जो कि डिविडेंड पे करती है हमेशा, और बहुत अच्छा। और उसका प्राइस 200 से, ऐसा नहीं कहता मैं कि 200 से वो 400 बहुत जल्दी हो जाएगा, बट लेकिन हाँ आपको इस आईटीसी वाले कंपनी आपको बहुत ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा आने वाले टाइम पे, ओके। और बहुत ये ऐसी कंपनी है जो हमेशा डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे करती है, तो आप इसको कंपनी को अगर आप बाई कर सकते हैं शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलेंगे तो 1 साल तो आप आईटीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं, इसमें आपको डिविडेंड बहुत ज़्यादा मिलता है, राइट। एंड सेकंड जो शेयर होगा आपके डिविडेंड के लिए ओएनजीसी का नाम मैंने अभी बहुत सारे वीडियोस में जिक्र भी किया है कि ओएनजीसी आप बाई कर सकते हैं। एक छोटा सा अभी 160 रुपये का चल रहा था, एंड अभी 194 भी उसका 54 वीक का हाई गया है। तो देखो ओएनजीसी भी बहुत ज़्यादा डिविडेंड पे करती है, ऑयल की कंपनी है। राइट नाउ अभी मार्केट में ऑयल का प्राइस, वैसे भी इन्फ्लेशन बहुत महंगाई बढ़ रही है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेस्ट फायदा मिलेगा, साथ में डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो इसमें और भी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, राइट। एंड उसके बाद जो मैं बताना चाहूँगा जो मोस्ट वैल्यूएबल, देखो अभी तक तो मैंने मार्केट बताया आपको कि वैल्यूएबल कंपनी कौन सी थी, ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसमें है, एंड तीसरा मैंने बताया आपको कि कहाँ पे आपको जो इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें कि कंपनी अभी आपको डिविडेंड देती है। फोर्थ मैं ऐसी मार्केट में बताना चाहूँगा कि जो आप बाई कर सकते हो, सबसे बड़ा मोनोपोली। अब अगर मार्केट में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा, यार देखो अगर कोई कंपनी है या फिर कोई प्रोडक्ट है उसका मोनोपोली सबसे ज़्यादा है मार्केट में ना, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि मार्केट में ना सबसे ज़्यादा वैल्यू उसकी होगी। क्यों? अब देखो एक आप मान लो कि एक पीडियालाइट है, आप हर एक बच्चे से लेकर के बड़ा हर एक बंदा जानता है कि फेविकॉल किसका, तो पीडियालाइट का। आप बचपन से लेकर के अभी तक ये सुनते आओगे पीडियालाइट इज़ अ फेविकॉल। कंपनी कौन सी, तो फेविकॉल, व्हाइट कलर का डब्बा है, बस ओनली फेविकॉल का डब्बा पीडियालाइट का है, राइट। हर एक बच्चे को पता है, राइट ना। तो देखो पीडियालाइट का फेविकॉल का डब्बा आपको अभी तक याद है, तो उसकी मोनोपोली इतनी ज़्यादा है, अभी आने वाले टाइम पे, आने वाले 10 साल 20 साल तक उसके टक्कर कोई नहीं है, राइट। तो मार्केट में फेविकॉल की कीमत, फेविकॉल की मोनोपोली ज़्यादा है उसके पास, तो मोनोपोली जिसकी ज़्यादा होगी तो सिंपल सी बात है ग्रोथ ज़्यादा में देखने को मिलेगा आपको। सेकंड जो आपको मैं बताता हूँ कि मोनोपोली किसकी सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्रेस्टीज।
प्रेस्टीज का भी मोनोपोली सबसे ज़्यादा है, तो प्रेस्टीज को आप बाई कर सकते हैं। प्रेस्टीज जैसी कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी, तो देन प्रेस्टीज को बाई करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा देखने को फायदा मिलेगा, राइट। एंड ऐसी मैरिको हो गया, पैरासूट, एक इमेज बनती है पैरासूट, तो देन सीधा कोई पैरासूट के सीधे नाम पे एक आपको डब्बा मिलता है कि यस ब्लू कलर का डब्बा है, पैरासूट का ऑयल है, राइट। तो देन आपको ये तो उस कंपनी को बाय करें, जैसे कि आप पैरासूट का ऑयल है, एक बच्चे से लेके बड़ा, जो एक छोटा एक नॉर्मल मिडिल क्लास और जो एक पुअर फैमिली होती है वहाँ से लेकर के एक रिच फैमिली तक जाओगे तो हर एक किसी को पैरासूट के बारे में पता है। यार जो जीवन लाइफ में हो रही है, जो दिनचर्या लाइफ में हो रही है, आप उस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो। जैसे कि आप देखो इसकी पेशेंस ज़्यादा है, हर कोई अभी भी कितने सारे तेल्स आ गए मार्केट में, बहुत सारी कंपनियां आ गई मार्केट में, बट मैरिको का आज भी पैरासूट हर कोई खरीदता है ना, ऑलमोस्ट पीपल्स खरीदते हैं। हर कोई पैरासूट के बारे में पहले ही एग्री होता है कि नहीं मुझे इसको खरीदना है। उसकी मार्केट में मोनोपोली ज़्यादा है, तो जिसकी मार्केट में मोनोपोली ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, ग्रोथ ज़्यादा होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, एंड इसी तरीके से बने रहिए वीडियो पे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए। और जैसे जैसे आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, एंड और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए वीडियो को। एंड जैसे जैसे ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होता है, आई डेफिनेटली कि मैं आपको ऑनलाइन आके बता पाऊँ, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं लाइव आकर के आपको इंस्टाग्राम पे भी सारी चीज़ें बता पाऊँ। अगर कोशिश होती है, अगर ट्राई हुआ और वो सक्सेसफुल होता है तो मैं इंस्टाग्राम पे भी आके आपको लाइव बता पाऊँगा कि कहाँ से कैसे मार्केट होता है, कैसे कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट दिन में निफ्टी कहाँ पे क्या है, और कैसे निफ्टी को हम ट्रेड करते हैं, निफ्टी में क्या चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो प्लीज़ थैंक यू सो मच एंड जय हिंद गाइस।